हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रल सॉल्व करना है -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो इसमें देखो, जब भी आपके पास -a टू a फॉर्म में इंटीग्रल पूछा हो तो आपको चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रेंड इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, ये देखना है। तो उसके लिए हम f ऑफ -x चेक करेंगे। अगर तो fx के इक्वल आ गया तो वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, इवन फंक्शन के केस में -a टू a fx जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a fx dx में। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। और अगर आपके पास जो है f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होगा। और इस केस में -a टू a fx dx जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इवन और ऑड की ध्यान में रख के चलना है। तो इसमें अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो इंटीग्रेंड है वो क्या है। f ऑफ -x मीन्स साइन स्क्वेयर -x, ये बन गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्योंकि इसका भी स्क्वेयर होगा तो ये तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास वापस f ऑफ x मीन्स दिस इज़ इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स 0 टू π/4 हो जाएगा ये, और साइन स्क्वेयर एक्स dx। अब आपको जब भी ये पावर्स स्क्वेयर में या क्यूब में आ जाएं तो आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा होता है, और एक 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वेयर थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वेयर पूछा है तो इसे यूज़ करेंगे, अगर cos स्क्वेयर पूछता तो सेकेंड वाली यूज़ कर लेते। तो ये बन गया 2 टाइम्स 0 टू π/4 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ये 2 इसके साथ कैंसल, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, cos की हो जाएगी माइनस साइन, तो अपॉन में ये 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, और लिमिट आ गई 0 टू π/4। सब्सटीट्यूट करेंगे π/4, यहाँ पर π/4 सब्सटीट्यूट करोगे तो वो 90 बन जाएगा, 2 के साथ ये 4 कैंसिल, तो साइन 91 हो गया और 1/2 आ गया। देन माइनस करोगे 0 तो ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो सिर्फ इतना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है इसमें बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है dx ऑफ √1 प्लस साइन एक्स। तो देखो, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी √1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो इसको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होगा इज इक्वल्स टू 1, और साइन की हो जाएगी 2 साइन x/2 cos x/2। तो ये क्या बन गया आपके पास, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू आप हमेशा cos x/2 प्लस साइन x/2 सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये इंटेग्रल बन गया dx अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे cos प्लस साइन नज़र आए तो हम इसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1/√2 dx अपॉन, ये बन जाएगी cos x/2, इसको लिख लेंगे cos 45 प्लस साइन x/2 और साइन 45। तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, 1/√2 dx अपॉन cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b। तो ये फर्दर बन गया सीकेंट x/2 माइनस π/4 dx। ठीक है, तो अब सीकेंट की इंटेग्रेशन क्या होगी, देखो जो सीकेंट x है उसकी इंटेग्रेशन होती है log सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, बस वही
लगा देंगे 1/√2 log mod secant x/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4, और इसकी अगर करेंगे तो ये x/2 की 1/2 आ जाएगी जो कि डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो √2 log secant x/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4। तो इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखी हैं वो सारी की सारी गलत दे रखी हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसे इसको हम शाइन पढ़ते हैं, इसको कोसाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये नोट करने वाली बात है कि अगर डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक का पूछे तो कॉज हाइपरबोलिक है, कॉज हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक का सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉट हाइपरबोलिक का माइनस को सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर, सीकेंट हाइपरबोलिक का माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक इंटू tan हाइपरबोलिक को सीकेंट हाइपरबोलिक का माइनस को सीकेंट हाइपरबोलिक इंटू कॉट हाइपरबोलिक। ठीक है, तो अब ये देखो आपके पास ये EX और देखो साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉज हाइपरबोलिक ही है, तो ये फंक्शन हो गया साइन और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो जब ऐसे हो तो क्या आंसर आता है EX इंटू FX प्लस C। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा EX साइन X प्लस C। ठीक है, या फिर EX साइन हाइपरबोलिक X प्लस C। तो यहाँ पर EX ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इसको FX लेना पड़ेगा। अगर मैं कॉज हाइपरबोलिक X को FX ले लूँ तो F डैश क्या बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक X। ठीक है, तो अगर मैंने इसको FX लिया और इसको F डैश X ले लिया तो अब इसका आंसर EX कॉज हाइपरबोलिक X आ जाएगा। तो ये B ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 1x1 माइनस x 99 पावर दे रखी है, तो इसमें क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है अगर a टू b fx dx हो। ठीक है, अब देखो कि ये सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये बन जाएगी a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो 0 + 1 1, तो हम x की प्लेस पर 1 माइनस एक्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx जो है कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1, ये प्लस का x हो गया 99 dx। ये तो कैंसिल हो गए और अब x की पावर 99 इनसे मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 0 to 1 x की पावर 99 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। देन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 100/100 माइनस 101/101 और लिमिट सब्सटीट्यूट करनी है 0 to 1 मीन्स 1/100 माइनस 1/101 दैट इज़ 1/10100। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए इसकी करेक्ट होती है। नेक्स्ट है e की पावर x 1 + sin x ओवर 1 + cos x। तो इसमें मैं अगर सब्सटीट्यूट करूं, देखो e पावर x 1 को लिख सकते हैं अगेन 1 + sin x, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया cos x/2 sin x/2 लिख दो, और 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है ना, तो ये बन गया e की x और 1/2 तो बाहर ही निकाल देते हैं। जब इसके साथ कैंसिल होगा इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जब इसके साथ कैंसिल होगा तो 1 + tan x/2 का स्क्वायर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर 1/2 EX होल स्क्वायर ओपन करेंगे a² + 2ab + b²। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को क्लब करेंगे तो 1/2 EX
सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू dx हो गया। अब यहाँ पे देखो कि कौन किसका डेरिवेटिव है। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर, तो अगर tan x बाई टू है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर x बाई टू, और x बाई टू का नीचे 1/2 दैट इज़ 2 सीकेंट स्क्वेयर x बाई टू हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो इसके साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नहीं 2 नहीं, जस्ट वेट, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अभी इस 2 को बाहर निकालते हैं, तो 1/2 EX ये इसके बाहर आ गया। यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर x बाई टू ओवर 1/2, और ये बन जाएगा tan x बाई टू dx। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये फंक्शन हो गया आपका और ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की x tan x बाई टू प्लस सी। तो e की x tan x, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करनी है। इंटीग्रल a टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो देखो इसमें अगर मैं रूट एक्स को t सब्सटीट्यूट करूँ तो इसका डेरिवेटिव कर दूँ, तो ये बन गया 1/√x dx इक्वल्स टू 2 dt। तो ये रहा 2 dt और वो हो गया t, ये बन गया t इंटू 2 dt, और 2 को हम आउटसाइड a की पावर t इंटू 2 dt, 2 को बाहर निकाल लेंगे। इसकी a की पावर t की इंटीग्रेशन a की पावर t अपॉन लॉग a बेस e रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2a की पावर t मीन्स रूट एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। लेकिन देखो यहाँ पर अपॉन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये बन जाएगा 2a रूट एक्स। अगर इसको आप ऊपर शिफ्ट करो तो ये लॉग ई बेस a बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना 1/log ए बी हो, वो कन्वर्ट हो जाता है बेस अगर a हो, तो यहाँ पर log बेस b बन जाएगा और आर्गुमेंट a बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए ई वाली यानी कि डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली चंडीगढ़ में टीजीटी में भी पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेग्रल ऑफ 1/रूट साइन क्यूब एक्स कॉज एक्स। तो इसमें देखो मुझे ना जब भी साइन कॉज ऐसे अनइक्वल पावर्स में नज़र आए ना, तो टैन और सीकेंड बनाने की कोशिश करनी है। तो इसमें अगर मैं कर दूं कॉज की पावर 4x के साथ, यहाँ पर भी रूट कॉज की पावर 4x कर दिया। ठीक है, तो वो तो सीकेंड स्क्वायर बन गया और ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर x लिखा गया, और ये एक साइन क्यूब और कॉज क्यूब दे दो इसके साथ, और एक कॉज इसके साथ कैंसिल कर दो, यहाँ पर 3 बच जाएंगे। तो ये बन गया tan क्यूब x dx। ठीक है, तो जो मैंने फॉर्म करना था वो बन गया, मीन्स कि ये सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन tan की पावर 3/2 x dx। तो ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर, tan की पावर -3/2x dx सीकेंट स्क्वेयर x dx। तो जब ये फंक्शन की पावर हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो इंटेग्रल में उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है, तो ये +1 और नीचे भी इसमें +1 और प्लस c हो गया। तो ये क्या बन गया, tan की पावर -1/2 -1/2 प्लस c मीन्स की -2 अपॉन रूट tan x प्लस c, -2 अपॉन रूट tan x प्लस c। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये MCQs यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।